स्त्रियों को सम्मान क्यों नहीं मिलना चाहिए? आप मुझे बताइए इस बात को, क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो स्त्री कहती है कि नहीं नहीं, हम बहुत खुश हैं और जैसे भी जी रहे हैं, और बात करने जाओ तो सब लोग हैं। तो ये प्रॉब्लम दोनों तरफ है। वो बात तो सही ही है, लेकिन जब जेंडर इश्यूज की बात की जाती है तो जो पुरुषों को एक बड़ा और महिलाओं को छोटा तो रेफरेंस में मैंने वो सारे उदाहरण दिए थे। और पुरुषों में असहायता कम होती है, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये सबको पता है। एक तो इंग्लिश को बहुत प्रमोट कर रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। हम जैसे लोग जो सीधे साधे हैं, जो हिंदी भाषी हैं, वो दब के रहते हैं। तो आप कहीं भी जाओ, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप दबोगे ही, भले आप मेरिट के स्टूडेंट हो। अब इसमें कैसे लड़ोगे? इस सब के बाद मैं, है ना, जब उसके बाद दिल्ली गई और दिल्ली में जब मेरे बच्चों का जन्म हुआ, वहां से मेरी आंख खुली। ये आंख खुली कि एट प्रेजेंट एजुकेशन हमको विश्वास से जीना तो नहीं सिखाया, हम तो सुखी ऐसे नहीं हो पाए। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू देखा था, जो रिनाउंड, जिसको हम लोग बोलते हैं ना सेलिब्रिटीज, ऋतिक रोशन, जानते हैं ना सभी, उसका एक बहुत अच्छा इंटरव्यू था जो हम सबके लिए आई ओपनिंग है, आप लोग के लिए, है ना, क्योंकि आप हमें तो नहीं जानते लेकिन ऋतिक रोशन को जानते हैं। तो उसने बोला कि मेरे मम्मी पापा ने बोला था मुझे कि जब तुम सक्सेसफुल होगे ना, एट दैट टाइम यू विल बी हैप्पी। मैं सक्सेसफुल हो गया बट आई एम नॉट हैप्पी। तो सक्सेस इज इक्वल टू हैप्पीनेस, ये रॉन्ग है। क्या समझ में आया? सक्सेस इज इक्वल टू हैप्पीनेस, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ये गलत है। सक्सेसफुल को क्योंकि डिफाइन ही नहीं किए ना, तो आप एक अच्छे एक्टर बन जाओ, आप अमीर बन जाओ, आप अच्छे टीचर बन जाओ, इज इक्वल टू हैप्पीनेस, ये होता ही नहीं है। तो हमको अपने बच्चों को बचपन से सुखी होने का अभ्यास कराना चाहिए, ये उसका एक स्टेटमेंट था। तो क्या बात समझ में आ रही है? हम जो बात शुरू करें कि आप जो शिक्षक बनना चाहते हैं पैसे के लिए और पैसा सुख के लिए, तो पैसा तो सुख है नहीं, तो सुख मतलब कोई अलग चीज है, उसके लिए एक लंबी बातचीत है। आज 2005 से एक मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद करके एक शिक्षा है, उसको हम पूरे परिवार सहित ले रहे हैं। और आज मैं इस विश्वास के साथ हूं कि बगैर स्ट्रगल किए, बगैर धोखा दिए, बगैर शोषण किए, हम अपने परिवार को बहुत मजे से जी सकते। आज मेरे पास कोई नौकरी नहीं, हम परिवार में नौकरी नहीं करते, है ना, हम व्यापार भी नहीं करते हैं, हम लोग खेती करते हैं, गौशाला करते हैं, और मेरी जो नृत्य कला है इसका श्रम मूल्य लेते हैं। तो जो सुख हम चाहते हैं ना, जिस तरीके से, उसकी पूरी शिक्षा पद्धति है बच्चों, है ना, उसमें कुछ समय लगाना पड़ता है, वो शिक्षा से आपको पता चलता है ये पूरी प्रकृति में संपन्नता है। एक बीज लगाओ कितने बीज होते हैं, एक गांव लाओ तो कितने बच्चे होते हैं। तो पूरी प्रकृति में समृद्धि है, और हम प्रकृति के साथ जीकर वो जिस सुख की तलाश कर रहे हो, जिस अमीरी की तलाश कर रहे हो, जिस समृद्धि की तलाश कर रहे हो, और आगे जिस संबंधों में तृप्ति चाहिए, वो सब इस जीवन शैली से प्राप्त होता है। तो एक मध्यस्थ दर्शन की जो शिक्षा है, मैं आप सभी को प्रस्ताव दूंगी कि आप लोग जरूर करें। अब आते हैं नृत्य इस विषय पर। तो जनरली डांस कौन करता है? लड़कियां। लड़के करते हैं डांस? करते हैं? अरे वाह, बड़ी अच्छी बात है। कब किया है लास्ट टाइम डांस? बहुत अच्छी बात है ना। तो अक्सर मैं जब, भारत माँ कौन बनता है आप लोग के स्कूल में, लड़की की लड़के? क्यों? धरती माँ, भारत माँ, लड़कियां ही क्यों बनती है? पर धरती माँ है कि पिता है? और माँ मानव है, मतलब माँ से क्या कहना चाहते हैं? लड़कियां, है ना। ये कुछ चीजें हैं सोचने के लिए। जी, तो पोषण पुरुष नहीं करते? करते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से देखा जाए तो धरती से ही अनाज होता है, उसी अनाज को
हाँ हाँ जी जी। और माँ मतलब स्त्री है, ये भी एक मान्यता है। माँ मतलब पुरुष है, ये मान्यता नहीं है, है ना। तो ये मान्यता है, ये सही नहीं है। हाँ बेटा। माँ जो है वो सहनशीलता की मूर्त होती है। हाँ धरती में हम चलते हैं, हाँ वो सहन कर रही है, शायद इसी वजह से उनको माता का दर्जा दिया। हाँ। पुरुष सहन नहीं करते? नहीं नहीं, धरती सहन कर रही है, तुमको कैसे पता? तो मैम वो हमारे द्वारा दी गई गंदगी है, और जो हम अनाज उगा रहे हैं उसमें हम उनको सहयोग कर रहे भैया हैं। वो सिस्टम है, नहीं, मैंने बताया। वो सिस्टम है। जो तुम्हारा गंदगी है जा करके मैन्योर बन जाता है, खाद बन जाता है। वो अपराध है क्या वो? मतलब जड़ पदार्थ में भी चैतन्य को आरोपित कर देते हैं हम लोग, ये सब गड़बड़ है। पोषण क्रिया मतलब अभी शोषण क्रिया चल रही है पूरी दुनिया में, सब एक दूसरे का शोषण करने में लगे हैं। जब मानव चेतना में जिएंगे तो नर भी पोषण करेंगे, नारियां भी पोषण करेंगे, मूल्यों का सभी निर्वाह करेंगे। माँ में प्रधानता होती है क्योंकि वो बच्चे को जन्म देती है, लेकिन पुरुष नहीं करेंगे ऐसा नहीं है। और मातृत्व को, वात्सल्य को हर नर नारी प्रमाणित करेगा, पोषण क्रिया को प्रमाणित करेगा। उस ढंग से जब देखोगे तब तुम ये नर नारी से मुक्त होगे, नहीं तो नर नारी बने रहोगे, मनुष्य नहीं बनोगे। मानव बनना एक विशाल सोच या विकसित सोच का परिणाम है, जो मानव चेतना, देव चेतना और दिव्य चेतना के रूप में प्रमाणित होती है। ठीक है, बढ़िया। तो समय को देखते हुए एक नृत्य, जैसे हर चीज़ का एक अर्थ होता है ना, आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, कोई एक वर्ड है उसका एक मीनिंग होता है। तो ऐसी नृत्य का एक मीनिंग है। क्या मीनिंग है? भाषा, भाव, भंगिमा, मुद्रा, अंगहार का नियंत्रण। तो हम देखते हैं ना, पूरे ग्रह गोल नियंत्रित एक सोलर सिस्टम है, जिसमें सूर्य एक नियंत्रण में घूम रहा है, बाकी सारे प्लैनेट्स एक नियंत्रण में घूम रहे हैं, ये हम देख पाते हैं। तो ये क्या है? ये कंटिन्यूस डांस चल रहा है, पूरी प्रकृति में डांस चल रहा है, और वो डांस से हम सभी सुखी हैं, हम सभी व्यवस्थित है। रोज सूरज है, रोज चांद है ना, डे एंड नाइट है। तो नृत्य मतलब व्यवस्था, नृत्य मतलब ताल, तालमेल, लय, संगीत। तो पूरी प्रकृति में संगीत है, पूरी प्रकृति एक रिदम में चल रही है ना। एक रिदम को आप देख पाएंगे जब आप साइंस के स्टूडेंट हैं, सोलर सिस्टम का आप लोग करते हैं, कितना सुंदर रिदम है। वो रिदम कभी नहीं ब्रेक होता है। एक छोटे बच्चे को देखना, अक्सर वो कैसे करते, गोल गोल घूमते, देखते हैं कोई भी गाना बजेगा अक्सर, या वो अक्सर बच्चे गोल 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 क्यों घूमते हैं गोल? क्योंकि हमारी धरती गोल गोल घूम रही है। एक नेचुरल चीज है जो उन्हें पता नहीं है, पर फिर भी वो गोल गोल घूम रहे हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें, जैसे अक्सर नृत्य मतलब कब होता है? वार्षिक उत्सव में या दुर्गा पूजा में। मतलब कोई उत्सव है तो नृत्य है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो कोई उत्सव हो तब नृत्य हो, कि प्रतिदिन मैं उत्सवित हूं, कोई उत्सव का इंतजार करें? तो प्रतिदिन हम कुछ समझ रहे हैं, हम खुश हैं, तो हम प्रतिदिन उत्सवित में हैं, उत्सव में हैं। तो हम लोग प्रतिदिन डांस करवाते हैं, प्रतिदिन। डांस की क्लासेस हम एक दिन नहीं करते, हम डेली कराते हैं। अब क्या करेंगे डेली? तो डेली में, जैसे भरतनाट्यम में कुछ स्टेप्स हैं, कुछ मुद्राएं हैं, वो उसका डेली का हम प्रैक्टिस कराते हैं, जिससे स्वास्थ्य होता है ना। तो शरीर का पूरा विन्यास है अंगहारों का, जैसे ये ऐसे मुद्राएं हैं, जिससे हमारे शॉर्टर ये जो लिम्स हैं ये पूरे ठीक होते हैं। ऐसे असंयुक्त संयुक्त मुद्राएं होती हैं, शिरोभेद, दृष्टिभेद, ऐसे करके पूरे मुद्राएं होती है। अभी डांस मतलब कोई गाना ही नहीं होता, डांस मतलब कोई गाने में ही डांस करना नहीं होता है। डांस मतलब पूरी बॉडी को समझना होता है, सिर को समझना, आँख को समझना, गर्दन को समझना। ऐसे से करिए, कितने लोग से हो जाता है? ऐसे से हो जाता है? हाँ, बहुत लोग से नहीं होता है। करिए करिए, बॉयज करके दिखाइए मुझे, ऐसे। अरे वाह!
नहीं, नृत्य तो सबके शरीर में रहता ही है, एक लचीलापन सबके शरीर में है। तो पहली चीज हमने क्या समझी, नृत्य मतलब पूरे बॉडी का अंडरस्टैंडिंग, सिर से लेकर टो तक ये अंडरस्टैंडिंग होते। तो डांस मतलब सिर्फ गाना नहीं है, गाने में डांस करे ढिंग चिक ढिंग चिक, ठीक है। पहले तो ये अंडरस्टैंडिंग हम कराते हैं। दूसरी चीज, अब ये हो गया स्वास्थ्य के लिए नृत्य, अब क्या करें। डांस एक चित्र है, इट्स अ मैसेज। जिसे हवा बोलता है क्या, हवा की बात हमें सुनाई नहीं देती, पर डांस में हम क्या करते हैं, हम हवा को प्रेजेंट कर सकते हैं। एक संदेश देने के लिए होता है डांस। अब आप क्या संदेश देना चाहते हो। जैसे एक ए आर रहमान का बहुत अच्छा गाना है, ये चुपचाप पानी, है ना, चलो बदल दें अब कहानी। एक पानी का ही पूरा सॉन्ग है, पानी एंथम, कि अब ये नाराज हो गया है पानी, तो क्यों ना हम बदल दें इसकी कहानी। ये एक सॉन्ग है। तो हमको कोई मैसेज देने के लिए होता है नृत्य, ठीक है। तो आप एक टीचर बनने वाले हैं, तो आगे आप डांस कराओगे तो कोई मैसेज ओरिएंटेड, आप समाज को डायरेक्ट नहीं बोल सकते, पर गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से आप बता सकते हैं। अभी आप सभी के घर में मम्मी है, चलिए माँ की मुद्रा करके दिखाइए। माँ मतलब क्या, आपको अपनी एक मुद्रा करनी है जिससे पता चलेगा आप माँ की एक्टिंग कर रहे हो। मैं जनरली बोलती हूँ तो बच्चे, माँ मतलब जो झाड़ू लगाती है, फिर कपड़े धोना, माँ मतलब जो कपड़े धोती है, माँ मतलब जो जन्म देती है। इतना ही देखा माँ को। माँ जो विचार का पोषण करती है, रात दिन बेटा ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो। ज्ञान की देवी के रूप में माँ को नहीं देख पाते। अभी पिता का अभिनय करो। अक्सर बच्चे जो चश्मा लगाते हैं, न्यूज़पेपर करते हैं, है ना, और बच्चों को समझाते हैं, और एक झोला जो मार्केट लेकर जाते, इतना ही पिता को देख पाते हैं। तो नृत्य के द्वारा आप बहुत अच्छी क्लास ले सकते हो, पूरी अंडरस्टैंडिंग करा सकते हो। इट्स अ लैंग्वेज, डांस इज अ लैंग्वेज। जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है ना, अम्मा, ऐसे ही मैं मुद्राओं से अम्मा को कैसे बताती हूं, जो जन्म देती है ना, जो जन्म देती है और जो पोषण करती है, ज्ञान से भी और शरीर से भी। अभी बच्चों का जब आप बच्चों को पढ़ाने जाओगे ना, भाषा से सब ऐसे बोर हो जाते, नींद आने लगती है, आप ज्यादा समय लेक्चर नहीं दे सकते। तो जब हम मुद्राओं का, बच्चों का ज्ञानेंद्रियों को एक्टिव करना बहुत जरूरी है ना। उनके हाथ चलते हैं, उनके पैर चलते, तो उन्हें नींद नहीं आती। तो डांस छोटे बच्चों के लिए, प्राइमरी 8 तक के लिए बहुत अच्छा मीडियम है। उस विधि से आप मैथ्स भी पढ़ा लो, साइंस भी पढ़ा लो, और संबंध भी पढ़ा लो, ठीक है। तो अभी हम नृत्य में, अभी तक के नृत्य में भगवान को पूछने के लिए, जैसे मीरा के जितने भजन हैं वो ईश्वर केंद्रित हैं। माँ कहाँ गई, माता पिता को छोड़कर आप ईश्वर से नाता जोड़ लो। असली माता पिता कौन है, वो ईश्वर है। यही डांस में अभी तक होता आया है। पुरुष चाहेगा तो माँ नहीं निकल सकती घर से, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी भी सहमति होगी। कैसे हो सकता है कि एक चाह रहा है, एक नहीं चाह रहा, दोनों ही चाह रहे हैं तभी माँ जा रही है। और एक गांव में मैं गई थी बुआ के घर, वहाँ पर पास में वृद्धाश्रम था, तो मैं सोची चलो वृद्धाश्रम का सब महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं पलंग पे बैठी हुई थी। तो मैं बोली क्या चीज़ है, बोली आश्रम में सब महिलाएं आश्रम पे आई हुई हैं। पुरुष भी थे वहाँ पे लेकिन कम दिख रहे थे। तो मैं वहाँ पर गई, चलो बेचारी सोच के, बेचारी महिलाएं को छोड़ दिए। तो मैं एक एक महिला से बात की कि आप लोग आश्रम में रहते हो? हाँ, कब से रह रहे हो? 4-5 वर्ष से रह रहे। कैसे आना हुआ आप लोग का? तो बोले कि हमको स्वतंत्रता नहीं थी, हम स्वतंत्रता रूप से जीना चाहते हैं। तो आपकी बेटी लोग नहीं निकाले? नहीं, कोई नहीं निकाला, हम खुद ही निकल के आए। तो उन लोग को स्वतंत्र लाइफ जीना है। आजकल जो बुजुर्ग है ना, उनको बिल्कुल पसंद नहीं कि हमको कैद बना दिए हैं, घर में रख दिए हैं, और हम तो बस फिर दूसरी से बोलती, हमको बस गेट खोलना है और गेट बंद करना है रात को। बच्चे को बुला के गार्डन घुमाना है, बच्चों को लाना, मतलब उनको परिवार का महत्व समझ में नहीं आया है और उनको स्वतंत्र लाइफ जीना है, बढ़िया बिंदास।
तो अभी भी हम वही काम करें क्या, इसलिए हम आश्रम में आ गए। तो मैक्सिमम लोग उसमें से परिवार इसलिए छोड़ दिए थे, और लोग बाग बेटा बेटी को दोष लगाते रहते हैं, और सारे बुजुर्ग लोग उसमें मैक्सिमम लोग इसलिए आए थे कि स्वतंत्र लाइफ जीना हमको बिंदास होके। तो परिवार का महत्व ना बुजुर्ग को समझ में आया, ना बच्चे को समझ में आ रहा है। तो परिवार का महत्व भी समझने की जरूरत है ना। कितना एंजॉय कर सकते थे बच्चों के साथ, नाती पोतों के साथ, और बढ़िया दरवाजा खोलने बंद करने में किसको दिक्कत है, तो बताओ परिवार छोड़ दिए। तो हमारा पैसा है, पेंशन आता है, तो हम बढ़िया मजे से आश्रम में रहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसे जीते हैं। तो इसलिए ठीक से केस को ठीक से स्टडी करने की जरूरत है। दोषारोपण करने से पहले क्या दिक्कत है, हम फट से दोषारोपण कर देते हैं, है ना। तो इसको बहुत अच्छे से, कोई भी चीज़ है, दोषारोपण करने के पहले स्टडी करने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि आप लोग शिक्षा को इसलिए बता रही हूँ, अगर ये बचपन से बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे कि कोई बच्चा है, मान लो आंसर पूछ रहे, क्वेश्चन आंसर होता है, बच्चा ने गलत आंसर दे दिया, हमारे नाक भाव सिकोड़ दिए, हम लोग ऐसे कर दिए बच्चों को। उस बच्चे पे, वो बच्चा तो कॉन्फिडेंट आंसर दिया पर गलत आंसर दिया, और एक बच्चे ने सही आंसर दिया और हमारा चेहरा का एक्सप्रेशन अलग आता है, गलत आंसर का एक्सप्रेशन अलग आता है। तो बच्चों पर उसमें कुछ बीतती है इसकी साइकोलॉजी में। क्या हम इसका अध्ययन कर पाते हैं टीचर होकर? नहीं करते। कोई नहीं दिखता कि बच्चा ने आंसर किया तो कहाँ से किया होगा, अगर वो ये आंसर कर रहा तो कहाँ से किया होगा, ठीक है। छोटी सी बात है, मैं बहुत स्टडी करती हूँ, जैसे मुझे भी समझो 30 साल लगभग हो गए पढ़ाते हुए, 30 साल से पढ़ा रही हूँ मैं साइकोलॉजी बहुत पढ़ती हूँ बच्चों का। तो एक बच्चा, मैंने पूछा कि बेटा जीरो की खोज किसने की थी, तो एक बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट आंसर उठाया था, वैसे बहुत सारे आंसर इसके, कॉन्फिडेंट उठाया, बोलता आलिया भट्ट ने की थी। सोचो, तो मुझे हंसी आ गई और मैं सोची मजाक कर रहा है बच्चा, बाकी सब बच्चे भी हंस पड़े। वो बच्चा एकदम, उसका चेहरा देखने लायक था, एकदम उदास होकर बैठ गया था। तो मैं उसके चेहरे को देखी, मैं तो हंसते हंसते मगन हो गई थी। अचानक हंसते हंसते उसके चेहरे पे चले गया मेरा ध्यान, मैं देखी उदास हो गया है। अगर वो मजाक किया था तो वो भी हंसता रहता, लेकिन वो एकदम उदास होकर बैठ गया। फिर मैं उसको बोली, बेटा एक मिनट इधर आओ, आपने आलिया भट्ट क्यों बोला? आप ही तो बताए थे कल। तो मैंने कल बताई थी, तो कल मैं ना छुट्टी हो रहा था और निकलते समय ऐसी कुछ चर्चा हो गई है ना, क्लास 5 के बच्चे के बाद चर्चा हो गई कि बेटा देखो जीरो की खोज किसने की थी, आर्यभट्ट ने की थी। तो उसको सुनाई दिया होगा आलिया भट्ट, तो सुनने वाला प्रॉब्लम था। आर्यभट्ट, उसको आलिया भट्ट सुनाई दिया। अब उसको क्या, आलिया भट्ट उसकी जुबान पे है, उसके ध्यान पे है, तो ल र का उसको आलिया सुनाई दिया ना, जो हम सोच में रहते हैं वही सुनाई देता है, तो उसको वही सुनाई दे दिया। ऐसी छोटी छोटी चीज़ को सर्च करोगे ना, मेरे पास बहुत सारी कहानियां बच्चों के साथ घटी हुई ऐसी, कि हम सुनने पे ध्यान देते हैं बस, और फट से बच्चों को डांट लगा देते हैं।